हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि 10वीं पास के लिए एक गोल्डन भर्ती आ चुकी है। आप सभी लोगों में से जिसने भी 10वीं पास कर रखी है उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और फॉर्म की लास्ट डेट भी भाई देखो 23 मई लास्ट है। आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर्ती है। इस भर्ती ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है ये कोई जैसे असिस्टेंट ऑफिस में, मतलब आप ये समझ लो चपरासी या पियोन की भर्ती है। मतलब जैसे ज़्यादा काम नहीं है ये, इसमें वो काम होता है फाइलें इधर उधर रखना, फाइलों का ध्यान रखना, ग्राहकों को कुछ समझाना। भाई बैंक में क्या काम होता, ग्राहकों को कुछ समझाना, कुछ डायरी भरने में, और जो भी बैंक का ब्यौरा है उसको सही सलामत रखना, और थोड़ी सी बैंक है और बैंक की ऑफिस की सफाई रखना, बस यही काम है। तो मैंने आपको काम बता दिया है इस भर्ती का। और इसकी योग्यता 10वीं पास है, ये तो आपको ऊपर दिख रहा है हेडलाइन पे। और इसकी अंतिम तिथि है वो देखो भाई लोगों, 23 मई इसकी अंतिम तिथि है। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ऑल इंडिया में भर्ती हैं। और इसके सबसे ज़्यादा पद है वो राजस्थान में है। राजस्थान में इसके पद हैं ये देखो कुछ 44 पद का राजस्थान में है। और लगभग फार्म भी इसमें लगभग अच्छे खासे आ जाएंगे। अगर आप वाकई में नौकरी लगना चाहते हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। अभी तक ये भर्ती ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और जिन जिन को फॉर्म नहीं भरा है और वो भाई पढ़ाई के प्रति अग्रसर भी है तो वो एक वीडियो देख सकते हैं। और बाकी नहीं देखना चाहते वो स्किप कर सकते हैं। और ये उनके लिए भर्ती हैं जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं और एक पोस्ट पे लगना चाहते हैं। ये सभी राज्यों में अलग अलग पद हैं इनके, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी आयु सीमा 18 वर्ष है और 26 वर्ष तक लास्ट है। और कुछ वर्गों को मतलब 5-5 वर्ष की छूट दे रखी है, जैसे SC ST, और बाकी को भी विकलांग हैं उनको भी छूट दे रखी है। तो ये देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूं और ये बता दूं, 10वीं पास हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के लिए आवेदन करें। अंतिम तिथि 23 मई है। तो भाई मैं देखो आपको जूम करके बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा फ़ोन पुराना है रेडमी 9 का 9000 वाले का, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको। देखो क्या कार्य था, कार्य मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो थोड़ा सा मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। फाइलें दस्तावेज संभालना, कार्यालय की सफाई व्यवस्था बनाए रखना, ग्राहकों की सहायता करना, ग्राहकों को जानकारी प्रदान करना, बैंक के आंतरिक कार्य में सहायता करना, संदेश भेजना वगैरह वगैरह, ये काम है। ये काम ये तो आपको ही पता है, ठीक है। और क्या न्यूनतम योग्यता है तो 18 वर्ष है, मतलब 18 वर्ष की आयु होना चाहिए और 26 वर्ष लास्ट है। और कुछ विशेष वर्गों जैसे आयु की गणना पहले नहीं नहीं ये नहीं, आरक्षित वर्गों जैसे SC ST उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और OBC है उनके लिए 3 वर्ष की, और दिव्यांग वर्ग है उनके लिए 10 वर्ष की। और भूतपूर्व सैनिक और आयु में भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 5 वर्ष की और छूट दी गई है, ठीक है। और इन पदों पर आवेदन हेतु शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कितने और कहाँ रिक्त पद हैं तो भाई देखो रिक्त पद कहाँ पर हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिक्त पद देखो ये रहे, सब अलग अलग राज्यों के हैं। देखो तो 500 पदों की भर्ती है। देखो भाई पद इसमें 500 ही हैं। ज़्यादा भी फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा फॉर्म तो नहीं आएंगे, लेकिन भाई कटिंग में लिखा है फॉर्म आ सकते हैं। तो आप चाहो तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 23 में लास्ट डेट है। देखो 500 पद हैं। और 3 मई से तो इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और देखो अलग अलग राज्यों में, देखो आंध्र प्रदेश में 22 पद है और असम में 4 पद ही है। आंध्र प्रदेश में 22 है और असम में 4 पद ही है। बाकी बिहार में 23 पद हैं, छत्तीसगढ़ में 12 पद हैं, चंडीगढ़ में 1 पद है, दादर एवं नागर हवेली में 1 पद है, दमन एवं दीव में 1 पद है, दिल्ली में 10 पद है, गोवा में 3 पद है, गुजरात में 80 पद है। सबसे ज़्यादा पद गुजरात में है भाई साहब, 80 पद हैं, ठीक है। वैसे 80 पद तो कम होते हैं, लेकिन भर्ती के हिसाब से ये पद गुजरात में बहुत है, 80 पद हैं। और हरियाणा में 11 पद हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 पद हैं, जम्मू कश्मीर में 1 पद है, झारखंड में 10 पद हैं, कर्नाटक में 31 पद हैं, केरल में 19 पद हैं, मध्य प्रदेश में 16 पद हैं, महाराष्ट्र में 29 पद हैं, मणिपुर में 1 पद है, नागालैंड में 1 पद है, उड़ीसा में 17 पद हैं, पंजाब में 14 पद हैं, राजस्थान में 46 पद हैं। राजस्थान सेकंड पोजीशन में है जहाँ पर 46 पद है। राजस्थान वालों आप भी सुन सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि भाई साहब राजस्थान में भी बहुत कंपटीशन है। वैसे मैं भी राजस्थान से ही हूँ, मैं भी शायद ये फॉर्म लगा सकता हूँ। और बाकी देखो राजस्थान में 46, तमिलनाडु में 24 पद हैं, तेलंगाना में 13 पद हैं,
यूपी उत्तर प्रदेश में 83 पद। भाई साहब सबसे ज़्यादा पद तो यूपी में है, 83 पद यूपी वालों के बल्ले बल्ले हैं। बाकी सेकंड पे गुजरात 80 पद हैं और राजस्थान तृतीय स्थान पर जहाँ पर 46 पद है, ठीक है। और उत्तराखंड में 10, पश्चिम बंगाल में 14। तो इस प्रकार 500 पद हैं और अलग अलग पद आरक्षित किए गए हैं भाई विभिन्न, मतलब SC ST OBC इनके जनरल के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। और क्या है भर्ती शुल्क, तो भाई जो भी OBC जनरल है उनके लिए तो 600 रुपये हैं और SC ST सैनिक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक जो भी है उनके लिए 100 रुपये निर्धारित है आवेदन शुल्क। और देखो और क्या है, क्या होगा चयन की प्रक्रिया, क्या होगा परीक्षा पाठ्यक्रम कब होगी, तो इसका परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 80 मिनट की परीक्षा होगी और सब वस्तुनिष्ठ, मतलब ये वाले 4 अवसद वाले यही होंगी परीक्षा जो सब में होती हैं, 80 मिनट की होगी। और इसमें भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। इस परीक्षा में 20 मिनट के 4 खंड होंगे। प्रथम खंड में देखो 20 मिनट और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 25% होंगे और 25% होंगे और 25 अंक होंगे, ठीक है। द्वितीय खंड में 20 मिनट में जनरल अवेयरनेस के 25% होंगे और 25 अंक होंगे। और तृतीय खंड में 20 मिनट में और 25% होंगे और 25 अंक होंगे। और चौथे खंड में 20 मिनट का होगा जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट अर्थात रीजनिंग 25% होंगे और 25 अंक होंगे। इस प्रकार 80 मिनट के प्रश्न पत्र में 100 अंकों के यानी 100 नंबरों के 100% होंगे, ठीक है। 100 ही नंबर है और 100 ही प्रश्न है, मतलब 1 प्रश्न 1 नंबर का है, ठीक है। तो अलग अलग भागों के लिए बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करना होगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्रों के नाम शीघ्र निर्धारित किए जाएंगे और भाई ये बहुत जल्द ये परीक्षा केंद्रों के नाम आपको बता दिए जाएंगे। और इसमें क्या क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। और ये है पदों भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा केंद्र प्रदेश अनेक राज्यों के मुख्य शहरों में बनेंगे। देखो भाई देखो यहाँ पर ये परीक्षा केंद्र है, जहाँ पर परीक्षा केंद्र ये देखो इसमें हो सकती है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हेतु इस भर्ती परीक्षा केंद्र जयपुर, उदयपुर है, जोधपुर है। देखो सबके जैसे जिस राज्य में उनके जो भी फॉर्म होंगे वो मेन डिस्ट्रिक्ट में होंगे। देखो राजस्थान है तो राजस्थान हेतु इस भर्ती के परीक्षा केंद्र जयपुर, उदयपुर, जोधपुर है। तो भाई देखो जो राजस्थान से वीडियो देख रहा है उनके लिए तो बहुत खास कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि भर्ती भी मेन जिलों में होगी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। और 46 पद है भाई, ये भी अच्छे पद हैं। ज़्यादा फॉर्म सहित आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि ऐसी भर्तियाँ गुपचुप आती रहती हैं। कैसे करें परीक्षा की तैयारी, कैसे पाए, तो भाई एक निर्धारित टाइम टेबल बना दे और अभी से आप लग जाइए परीक्षा की तैयारी में। और आगे भी इसकी कोई जैसे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। और तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये आपको कटिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लिख देना, नहीं व्हाट्सएप क्या यूट्यूब पर, या फिर मैं आपको कुछ नंबर दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको ये पूरी कटिंग भेज दूंगा। और आप भी प्रयास कीजिए कि इस भर्ती को आप निकाल दें। देखो भैया सरकारी नौकरी लगना है, कंपटीशन का ज़माना है, दूसरे कोई धंधे हैं नहीं, बहुत मुश्किल हो गया पैसे कमाना। तो इसलिए एक नौकरी हासिल कीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और बाकी भगवान आप सभी का भला ज़रूर करेगा, भगवान पर भरोसा रखिए कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। और फॉर्म भरते रहिए और लक्ष्य निर्धारित कीजिए। वैसे देखो ये तो कोई अदर है, जैसे नंबर आ जाए तो अच्छी बात है आपका, क्योंकि पढ़ने वाले की कभी हार नहीं होती। आप तैयारी करते रहिए, आपका ज़रूर नंबर आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि ये भर्ती आपके लिए सही है कि नहीं है और आप इसमें फॉर्म भरेंगे नहीं रहेंगे। बाकी आपने जो भी वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। मैं भी छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी ऐसे वीडियो बना रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो बना देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।